Let's continue with question number 3 of exercise thermodynamics. Two bodies. इसके चार पार्ट्स हैं A, B, C and D. पहले A देख लेते हैं. Two bodies at different temperature T1 and T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature. देखो अब इसका रीजन बताना है हमें. ये कोई दो बॉडीज हैं A and B at different temperatures T1 and T2. जब दोनों बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में ले आएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में जो वॉल है वो डायथर्मिक है, तो द हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और फाइनली दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएंगे, जो फाइनल टेम्परेचर होगा उनका T. ठीक है. अब ये तो हमें पता है. ये बोल रहे हैं दे डू नॉट नेसेसरीली सेटल टू द मीन टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2. ये जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमेशा T1 प्लस T2 बाई 2, मतलब इन दोनों टेम्परेचर्स का मीन नहीं होता है. ठीक है. अब इसका रीजन क्या है? अगर थर्मल कैपेसिटी of body A will be same as thermal capacity of body B, तब इनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर मीन टेम्परेचर जितना होगा. बट अगर थर्मल कैपेसिटीज अलग अलग हैं दोनों बॉडीज की, तो फाइनल टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर necessarily may not be the mean temperature of T1 and T2. ठीक है. See to the next part. The coolant in a chemical or nuclear plant, that is the liquid used to prevent the different parts of the plant from getting too hot, should have high specific heat. जो कूलेंट होता है, जो कूलेंट्स यूज करते हैं हम, उनका मेन पर्पस क्या होता है? न्यूक्लियर या केमिकल प्लांट्स में कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो रैपिडली ओवरहीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो उनको ओवरहीटिंग से रोकने के लिए वी आर यूजिंग द कूलेंट्स. ठीक है. तो अगर कूलेंट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हाई होगा तो टेम्परेचर राइज कम होगा, मतलब जो पार्ट्स का ओवरहीटिंग हो रहा है वो बहुत ज्यादा जल्दी से ओवरहीट नहीं होंगे. तो कूलेंट्स की हमेशा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. लेट अस सी to the next part of the question. Air pressure in a car tire increases during driving. ड्राइविंग के टाइम कार टायर का एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. ओके, देखते हैं. अब देखो, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है. ठीक है. टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से देयर इज सम हीट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टायर एंड रोड. हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है. अब आइडियल गैस लॉस में से गेल-यूजैक्स लॉ था which states that pressure is directly proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा. इसलिए ड्यूरिंग द ड्राइविंग द एयर प्रेशर in the tires increases. Next part D. The climate of harbor town is more temperate than that of town in a desert at the same latitude. ठीक है. अब यहाँ पे हार्बर टाउन्स मतलब कोस्टल एरियाज को कंपेयर करना है
डेजर्ट एरियाज से। तो कोस्टल एरियाज में जनरली क्या होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नाइट टाइम। अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे होता है, देखो, दे आर शोन हियर इन द पिक्चर। ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड जो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लोअर देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की कम है, तो उसमें राइस इन टेम्परेचर जल्दी हो जाएगा, तो लैंड गर्म हो जाती है, और पानी को गर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे लैंड के ऊपर की एयर पूरी गर्म हो जाती है, और द एयर फ्रॉम द सी ब्लोस टुवर्ड्स द लैंड, और वो टेम्परेचर को क्या रखता है, मॉडरेट रखता है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द डे टाइम देर इज सी ब्रीज फ्रॉम द वाटर टुवर्ड्स द लैंड, जिसकी वजह से लैंड का टेम्परेचर जो है मॉडरेटली मैनेज्ड रहता है। और ड्यूरिंग द नाइट टाइम देर इज लैंड ब्रीज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। अब यहाँ पे क्या होता है, रात के टाइम लैंड जो है वो ठंडी हो जाती है और पानी क्या होता है, गर्म होता है। अब वो वार्म एयर फ्लोस फ्रॉम वाटर टुवर्ड्स द लैंड, और वो जो टेम्परेचर है उसको मैनेज रखता है। लेकिन डेजर्ट्स में कैसा होता है, लैंड ही लैंड है वहां पे, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो वहां पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स एट वेरी एक्सट्रीम वैल्यूज। डे टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ड्यूरिंग द नाइट टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं डेजर्ट एरिया में कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज या हार्बर टाउन्स। वहां पे क्या होता है, पानी होता है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो टेम्परेचर जो है मॉडरेटली मैनेज्ड रखता है। वहां पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एक्सट्रीम वैल्यूज पे नहीं होती हैं। ठीक है।